स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आज आपको बताया था कि आज हम जो टॉपिक समझेंगे वो है हीट। हीट के बारे में अगर हम देखें तो हीट जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहा है पास्ट के अंदर, यानी 19वीं सेंचुरी तक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे नए चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हीट के बारे में दो कंसेप्ट को हम अलग अलग समझेंगे। एक कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं ओल्ड कंसेप्ट के ओल्ड कंसेप्ट क्या था कि हीट क्या चीज होती थी, और दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट हीट अबाउट हीट। दो कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड कंसेप्ट के ऊपर। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हीट। 19वीं सेंचुरी तक यह समझा जाता था कि जो हीट है वो एक वेटलेस फ्लूइड है। हीट क्या है? वेटलेस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद, हर मटेरियल के अंदर मौजूद होता था, और ये कहा जाता था कि जो हॉट बॉडीज होती हैं उनके अंदर जो है ये वेटलेस फ्लूइड क्या है ज़्यादा है, जबकि जो कूल्ड बॉडीज हैं उनके अंदर ये वेटलेस फ्लूइड जो है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ देखी तो हमारे पास एक पॉइंट हमने ये देखा कि वो वेटलेस फ्लूइड होता था, और दूसरी बात कि वो एग्जिस्ट करता था, exist in every material। ये जो वेटलेस फ्लूइड था उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता था दैट इज केलोरी। और कंसेप्ट ऑफ हीट ये समझा जाता था कि जितने भी मटेरियल हैं उनके अंदर एक वेटलेस फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है, और वो वेटलेस फ्लूइड जो है हमारे पास उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते थे वो क्या था? कैलोरी होता था। और फिर ये कहा गया कि जो हॉट बॉडीज होती हैं उनके अंदर ये जो है वेटलेस फ्लूइड या कैलोरी है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, जबकि जो कोल्ड बॉडीज होती हैं उनके अंदर ये जो कैलोरी होता है वो क्या होता है? कम होता है। ये और कंसेप्ट ऑफ हीट था जो कि वेटलेस फ्लूइड के कंसेप्ट से जाना जाता था, इसको जो है चैलेंज किया एक साइंटिस्ट, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ रमफोर्ड एक इंजीनियर था, और एक बार उसने ये मुशाहिदा किया, एक बार जो है उसने ऑब्जर्वेशन की कि एक तोप की जो नाल होती है उसके अंदर जो है ड्रिलिंग की जा रही है। उस ड्रिलिंग के दौरान उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेटल था उस मेटल को जो है वो काटा जा रहा है, उसके अंदर जो है वो ड्रिल की जा रही है, तो जो मेटल था उसकी जो है वो चिप्स भी बन रहे थे, यानी वो मेटल जो है कट रहा था उसके चिप्स जो है वो बनने जा रहे थे। रमफोर्ड ने इस ऑब्जर्वेशन के अंदर ये बताया कि अगर और कंसेप्ट ऑफ हीट को लेते हैं उसके मुताबिक जो चिप्स हैं, जो मेटल कट चुका है उसमें से हीट जो है वो क्या हो जानी चाहिए? रिड्यूस हो जानी चाहिए, उसमें से हीट जो है वो निकल जानी चाहिए, जबकि जो ओरिजिनल मेटल है उसके अंदर जो है वो हीट मौजूद होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर मेटल के अंदर वो हीट जो है वो मौजूद होगी, और जो चिप्स हैं उनमें से जो कैलोरी वाला कंसेप्ट था, वेटलेस फ्लूइड वाला कंसेप्ट था, वो उसमें से चिप्स में से वो क्या हो चुकी है? हीट जो है वो निकल चुकी है। अगर इसमें हीट मौजूद है और इसमें हीट मौजूद नहीं है, इसमें से हीट निकल चुकी है, अब इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर क्या आ जाना चाहिए? डिफरेंस आ जाना चाहिए। लेकिन रमफोर्ड ने कहा कि मैंने इस ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चीज़ नोट की कि ये जो ओरिजिनल मेटल था और उस ओरिजिनल मेटल को कट करने के बाद उसके जो चिप्स थे उन दोनों के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने और हीट को जो है वो
बल्कि मेटल और जो हमारे पास चिप्स हैं उन दोनों के अंदर अभी भी सेम प्रॉपर्टी सेम एबिलिटी जो है वो मौजूद है। फिर उसने क्या किया, एक और जो है वो ड्रिल मशीन ली, लेकिन वो जो ड्रिल मशीन की इस दफ़ा वो ऐसे ली कि जो कि मेटल को कट नहीं कर सकती थी, यानी उससे आप चिप्स नहीं बन सकती थी। जब उसने दोबारा जो है वो मेटल ड्रिल इस्तेमाल की जो कि मेटल को कट नहीं कर सकती थी, और उसने फिर मेटल के ऊपर जब उसको चलाना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि वो मेटल कट नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट जो है वो क्या हो रही है, इमिट आउट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है कंटिन्यूसली। तो फिर रमफोर्ड ने ये बताया कि जो हीट है वो बेसिकली मेटल की वजह से नहीं है, बल्कि हीट जो है वो रमफोर्ड के मुताबिक ड्यू टू फ्रैक्शन है। यानी जब तक आप क्या करते रहेंगे, उस ड्रिल मशीन को मेटल के साथ जो है वो चलाते रहेंगे, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। जबकि अगर आप मेटल को देखते हैं तो मेटल में से हीट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही, वो रमफोर्ड के मुताबिक ड्यू टू फ्रैक्शन, यानी अगर आप चीज़ों को रब करते हैं या चीज़ों के साथ जो है वो फ्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद आप जो है वो देखेंगे कि वहाँ पर क्या होती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमने अभी तक दो बातें की कि और कंसेप्ट ये था कि वेटेज फ्लूइड होता है जो कि एग्जिस्ट करता है एवरी मटेरियल के अंदर, हॉट बॉडीज के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है और कोल्ड बॉडीज के अंदर जो है वो कम होती है। अब आते हैं हमारे पास रमफोर्ड। अगेन रमफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो मेटल है और जो चिप्स है, अकॉर्डिंग टू कैलर थ्योरी, जो अभी मैंने रमफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन बताया कि अकॉर्डिंग टू कैलर थ्योरी वेट जो फ्लूइड था वो मेटल के अंदर जो मौजूद होना चाहिए था, जबकि चिप्स में से वो कैलरी जो है वो निकल जानी चाहिए थी। लेकिन रमफोर्ड ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मेटल और चिप्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जो चिप्स थी और जो मेटल था उनके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने या रिजेक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज थी, जो एबिलिटी थी, वो अभी भी सेम ही थी। तो फिर रमफोर्ड ने कहा कि जो हीट है वो मेटल की वजह से नहीं होती बल्कि ड्यू टू फ्रैक्शन होती है। ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट और रमफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हीट। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है हीट के बारे में? अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पर बनेंगे। नंबर 1, heat is a form of energy which transfer one object to another सबसे पहले हमारे पास हमें ये चीज पता चल गई कि हीट जो है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी। हीट इज अ एनर्जी। नंबर 2, फिर हमने एक और चीज इसके अंदर जो ऑब्जर्व की वो है कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन ट्रांसफर होने के लिए एक चीज का होना जरूरी है, वो हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सपोज करें यहाँ पर मैं दो ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इस ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर है दैट इज 500 सेंटीग्रेड, ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर है दैट इज 200 सेंटीग्रेड। अब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के दरमियान हम देखें तो एक डिफरेंस मौजूद है इसका टेम्परेचर का। अगर ये डिफरेंस टेम्परेचर का मौजूद होगा तो हीट ट्रांसफर होगी, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर 500 है, यहाँ पर क्या है 200 है, तो यहाँ कह सकते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है और टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है, तो हम यहाँ से यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन अगर दोनों जगह का टेम्परेचर सेम होता, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता, यहाँ पर भी अगर 200 होता और यहाँ पर भी 200 सेंटीग्रेड होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ अब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और टेम्परेचर सेम होगा
हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो हीट या हीट ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, बट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये था हमारे पास हीट के एक पॉइंट। अब हीट के बारे में हम दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। हीट के बारे में कहा जाता है हीट इज अ सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक energies, kinetic energy and potential energy। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो एनर्जीज होती हैं, इसमें से हम ज़्यादातर जो बात करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर आप इनका क्या करते हैं, सम करते हैं, तो आपको जो एनर्जीज मिल रही होती है हम इन सब का इसके अंदर जो सम होता है हम उसको कह रहे हैं एक। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो समझते हैं, is the internal energy of the object which can transfer one object to another object due to difference of temperature। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, और ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। Heat is the internal energy of the object which can transfer one object to another object। हम कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास हीट क्या है, एक इंटरनल एनर्जी होती है। वो इंटरनल एनर्जी जो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल एनर्जी तो मौजूद है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है ड्यू टू सेम टेम्परेचर। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी दोनों का टेम्परेचर सेम। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 200 सेंटीग्रेड 200 सेंटीग्रेड दोनों टेम्परेचर सेम है। अब हम कह सकते हैं ऐसा नहीं कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी मौजूद नहीं है, इंटरनल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इनके अंदर मौजूद इंटरनल एनर्जी को हम हीट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? हीट सिर्फ उस एनर्जी का नाम है जो कि क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसका नाम हीट होगा। अदरवाइज अगर इंटरनल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो रही है तो हम उसको हीट नहीं कहेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हीट इज इंटरनल एनर्जी। हीट एक ऐसी इंटरनल एनर्जी है जो कि क्या कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर है 500 सेंटीग्रेड 200 सेंटीग्रेड, अब यहाँ पर देखिए इसमें तो इंटरनल एनर्जी मौजूद है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी मौजूद है, लेकिन यहाँ इंटरनल एनर्जी जो मौजूद है वो ज्यादा है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो मौजूद है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो क्या है डिफरेंस आ गया है, वो क्यों, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और जैसे डिफरेंस आएगा तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ गया है। अगेन यहाँ पर डेल्टा यू हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इसको इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगेन मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ तमाम चीज़ों को कि हमारे पास क्या है, ओल्ड कंसेप्ट, फिर उसको जो चैलेंज किया रॉकफोर्ड ने, और रॉकफोर्ड के बाद हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट आया, और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखे
समराइज करते हैं ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हीट को और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हीट को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। मैंने आपसे शेयर किया कि ओल्ड कंसेप्ट हीट के बारे में क्या था कि गैस फ्लूइड होता है, और मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक हमने कहा था कि हमारे पास वो एक हीट जो है वो एक बेसिक एनर्जी होती है जो ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। अब देखें हम इनका जो है वो यूनिट बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट यूनिट था हमारे पास कैलोरी, जबकि हीट का मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक वो हीट का यूनिट है दैट इज नोन एज जूल। जूल ने चूंकि कंसेप्ट किया था हीट के हवाले से, तो इस वजह से जूल जो है वो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हीट का जो है यूनिट जूल रख दिया गया है। अब ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक कैलोरी, मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक जूल जो है वो हीट का यूनिट होता है। और हम कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, जूल है। स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारे पास एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं। 1 कैलोरी के अंदर हमारे पास कितने जूल होते हैं, तो वो होते हैं 4.182 जूल। यानी अगर आप 1 कैलोरी हीट इस्तेमाल करते हैं, 1 कैलोरी अगर आप हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने 4.182 जूल जो है वो आप लोगों ने इस्तेमाल की है या कंज्यूम की है। ये है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन दी यूनिट। ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक दोनों जब हमने यूनिट को कंपेयर किया तो हमने कहा कि 1 कैलोरी के अंदर जो है वो 4.182 जूल होते हैं।